अस्सलाम वालेकुम। नेरंग अदब में खुश आमदीद दोस्तों, शामिल करते हैं कहानी रह गुज़र। इस कहानी को तहरीर किया है कमांडर अनवर ने। एक मेले से बुरके में लिपटी हुई औरत एक बस स्टॉप पर उतरी। बस चल पड़ी। वो औरत उस बस के पीछे भागने लगी और वो औरत सड़क पर भागी जा रही है। बस चौक अबूर कर गई, सिग्नल सुर्ख हो गया, ट्रैफिक बंद हो गया, लेकिन औरत भागी जा रही है। लोग हैरत से देख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और वो औरत भागी जा रही है। अब उसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वो बाएं तरफ की ट्रैफिक से बचती हुई चौक अबूर कर रही है। उसने अपने बुरके का अगला हिस्सा उठाकर चेहरा नंगा कर लिया। आखिर ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही ने उसको रोक लिया। बड़ी भी मरने का इरादा है? बड़ी भी बड़ी लजाजत से बोली, बेटा मुझे जाने दो, इस बस में मेरा थैला रह गया है। राहगीर जमा हो गए। किसी ने कहा, अम्मा तुम्हारा ख्याल है तुम भागकर इस बस को पकड़ लोगी? और क्या करूं बेटे? बुढ़िया के चेहरे पर बेबसी के गहरे साए थे। उसने दर्दनाक लहजे में तमाशाइयों से अपील की, बेटो तुम में से कोई भागकर मेरा थैला ले आए, बस वो जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने कहा, बड़ी भी अब सब्र करो, अब क्या मिलेगा तुम्हारा थैला? क्या था थैले में? एक एल्युमिनियम का डब्बा था जिसमें मेरे बेटे का खाना था। 21 बच्चों की कमीज़ों और फ्राकों के लिए कपड़ा था। मेरी बहू के लिए एक जोड़े का कपड़ा था। किसी ने हैरान होकर पूछा, अम्मा तुम्हारे बेटे के 21 बच्चे हैं? नहीं बेटा, इस बदनसीब के तो सिर्फ 9 बच्चे हैं। 13 बच्चे मेरे बड़े बेटे के हैं जो पिछले साल फौत हो गया था। 5 बच्चे मेरी बेटी के हैं जो पागल हो गई है और शोहर ने घर से निकाल दिया है। उनमें से 21 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके कपड़े बन रहे थे। तुम्हारा बेटा क्या काम करता है माई? किस्मत का हाल बताता है। वो एक आना लेकर तोते को कागज़ का एक टुकड़ा लाने को कहता है जिसमें किस्मत का हाल लिखा होता है। तमाशाइयों में से किसी ने हंसकर कहा, अम्मा तुम्हारे लड़के ने तुम्हें ये नहीं बताया कि आज तुम्हारी किस्मत में चोरी लिखी हुई है? नहीं बेटा, वो किसी को भी ऐसी बात नहीं कहता। तुम ही बताओ कि अगर एक आना लेकर वो किसी को ऐसी बात कह दे तो क्या वो उसका सर न फाड़ दे? ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने कहा, बड़ी भी तुम्हारा लड़का बड़ा अमीर है जो इतने बड़े कुंबे का बोझ उठाए फिरता है। उसके सामने ये नुकसान कौन सी बड़ी बात है? जाओ आराम करो। नहीं बेटा, उसे मालूम होगा तो वो अपना सर पीट लेगा। वो बेचारा अमीर कहाँ है? 4 रोज हुए उसने अपना मलिर वाला क्वार्टर 1,500 रुपये में बेचा है। बड़ी मुश्किल से अलाट हुआ था। क्वार्टर बेचकर हम फिर झोपड़ी में आ बैठे हैं। सब कर्जा उतार कर 1,500 में से थोड़े से पैसे बचे थे। कुंबे के लिए कपड़ा खरीदा था। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने पूछा, बड़ी भी तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है? मालूम नहीं बेटा, यही कोई 25-30 रुपए के कपड़े होंगे। उसके बाद जो वाक़यात पेश आए उनसे मैं हैरत ज़दा हो गया। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने, जिसको उसी दिन तनख्वाह मिली थी, अपनी जेब में हाथ डाला और 10-10 रुपए के 3 नोट निकालकर बुढ़िया को पेश कर दिए। बड़ी भी लो, बच्चों के लिए फिर कपड़े खरीद लेना। लोग हैरान रह गए। वो पुलिस के इस सिपाही को गौर से देखने लगे, जैसे ये देख रहे हैं कि वो पुलिस का सिपाही है या कोई और। लोग दो किस्मों के आदमियों से डरते हैं, जेब कतरे से और पुलिस के सिपाही से। ये कैसा पुलिस का सिपाही है? उसने तो अपने सारे महीने की तनख्वाह एक मुसीबत ज़दा औरत की मदद के लिए दे दी। वो इस महीने अपना गुजारा कैसे करेगा? मैं कुछ फासले पर खड़ा चुपचाप ये सब देख रहा था। मैं अपने बजट के बगैर किसी की मदद करना पसंद नहीं करता। जब मैं अपने बजट की इजाज़त के बगैर सिनेमा नहीं देख सकता तो अपने बजट की इजाज़त के बगैर किसी की मदद क्यों करूं? लेकिन पुलिस का ये सिपाही बड़ा सादा लो है। मैं उसको देखने के लिए आगे बढ़ा। उसकी नज़दीकी ने मुझ पर बहुत असर किया। मैंने 10-10 रुपए के 6 नोट निकालकर बुढ़िया के सामने पेश करते हुए कहा, बड़ी भी लो, शायद इन रुपयों से बाकी कुंबे के कपड़े भी बन जाएं। ये मैंने क्या किया? ये 60 रुपये तो मुझे एक कंजूस एडिटर ने एक अफसाने के मुआवजे में बड़ी मुश्किल से दिए थे और मुझे उनकी सख्त ज़रूरत थी।
ایک تماشائی نے آگے بڑھ کر کہا، اور بڑی بھی یہ 5 روپے میری طرف سے ہیں، کھانے کا ڈبہ خرید لینا اور ہوٹل سے اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے جانا۔ ایک میلے کچیلے کپڑے والے شخص نے اپنی بیڑی کی ڈبیا میں سے 8 آنے نکال کر کہا، اور اماں یہ ملیر کے لیے بس کا کرایہ۔ بڑی بی کے ہاتھوں میں نوٹ تھے اور منہ پر دعائیں۔ یکا یک ایک شخص ہجوم میں گھس آیا اور بڑھیا سے مخاطب ہو کر بولا، مائی یہ تھیلا تمہارا ہے؟ اگلے اسٹاپ سے بس کنڈکٹر نے بھیجا ہے۔ بڑی بھی خوشی سے اچھل پڑی، ہاں بیٹا میرا ہی ہے۔ ہجوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بڑی بی نے ہجوم سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹو اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے میرے ساتھ بڑی ہمدردی دکھائی، یہ پیسے واپس لے لو، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ اس نے 10 کے 3 نوٹ ٹریفک پولیس کے سپاہی کی طرف بڑھائے۔ ٹریفک پولیس کے سپاہی نے کہا، بڑی بھی مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ بڑی بھی نے 5 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا جس نے اسے 5 روپے دیے تھے۔ اس نے کہا، بڑی بھی مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ اس نے 8 آنے اس شخص کو واپس کرنے کی کوشش کی جس نے بیڑی کے ڈبیا میں سے نکالے تھے۔ اس شخص نے کہا، بڑی بھی مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ اس نے 10 روپے کے 6 نوٹ میری طرف بڑھائے۔ میں نے کہا، بڑی بھی مجھے ان کی ضرورت نہیں۔